एक प्रश्न उठता है जब आप गीता का अध्ययन करते हैं तो सांख्य योग को पढ़ने के बाद अर्जुन को भी ये प्रश्न उठा था कि जब नैष्कर्म्य ही कुछ न करना ही अपेक्षित है तब पहले से ही कर्म क्यों न छोड़ दिए जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं। यदि तुम्हें नैष्कर्म्य प्राप्त करना है तो जो आवश्यक कर्म हैं उन्हें पूरा करना होगा। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। अब इस बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण लीजिए। एग्जाम्पल है, कतिपय मित्र यात्रा करने गए। बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उनका जो मुखिया था उसने कहा कि भाई, लीडर ने कहा कि भाई जंगल से लकड़ी इकट्ठे करो, गांव से चावल दाल हांडिया आदि ले आओ, फिर भोजन पकाकर खाएंगे और खाने के बाद आग बुझा देंगे। इस पर एक ने कहा कि जब अंत में आग बुझानी ही है तो जलाने की क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसकी ये बात गलत थी। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि जब हमें अंत में कर्म छोड़ना है तब पहले ही क्यों न छोड़ दे, तो वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी बालक को कहा जाए कि पहले पहली पोथी पढ़ लो कि दूसरी तीसरी पढ़ना, और वह बालक जवाब दे कि जब पहली पोथी पढ़कर छोड़नी ही है तो मैं उसे अथवा दूसरी तीसरी पोथियों को क्यों पढ़ूं, मुझे तो वो पोथी पढ़ने के लिए दो जिसे पढ़कर कभी छोड़ना न पड़े। तो ऐसे बालक को कभी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। अतः क्रम क्रम से ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यदि कर्म करेगा ही नहीं तो उसके पुरुषार्थ का आविर्भाव कैसे होगा। पौरुष का आविर्भाव आवश्यक है। वह सभी मनुष्यों के लिए संभव है क्योंकि सबके हृदय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निवास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भगवान ने अपने लिए कोई बंगला न बनाकर समस्त प्राणियों के हृदय को अपना निवास स्थान बनाया। संसार के सच्चे साधु संत भी ईश्वर की सत्ता और महत्ता के प्रतीक है। वे अपने लिए कोई आश्रम न बनाकर समस्त संसार को अपना आवास समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मुफ्त का खाते हैं साधु लोग, तो साधु लोग तो अपना कोई आश्रम न बनाकर समस्त संसार को अपना आवास समझते हैं, परंतु भिक्षा मांगने में और उसके लिए कहीं कहीं अपमानित होने में जो श्रम पड़ता है, तकलीफ होती है, इसे भुक्त भोगी साधु संत ही जानते हैं। ये बात दूसरी है कि उन्हें सुख दुख और मान अपमान का विशेष विचार नहीं होता, क्योंकि सुख दुख तथा मान अपमान में जीवन समान रहने से भी जीवन का निर्माण होता है। साधु संतों की सहनशीलता तथा त्याग वृत्ति एक ओर जहाँ गरीबों को गरीबी में भी जीवन व्यतीत कर सकने का आश्वासन देती है, वहाँ श्रीमंतों को भी विलासिता से बचने तथा संयमित रहने की
प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार सच्चे साधु संत धनी और निर्धन के मध्य सेतु बनकर उसको समन्वित करने का काम करते रहते हैं।